खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अपने अंतिम दिन पर रुद्रपुर पहुंची, जहां पूरे बाजार में ढोल नगाड़ों और फूल माला के साथ व्यापार मंडल ने स्वागत किया। इसके बाद अंबेडकर पार्क में जनसभा भी आयोजित की गई। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य सरकार में परिवर्तन होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश और देश में जुमले की सरकार चल रही है। जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र व प्रदेश की सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। 4 साल में भाजपा सरकार ने नौकरियों पर भर्ती नहीं निकाली है। आने वाले चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही 22,000 खाली पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लाकर सरकार उनकी पुश्तैनी जमीन उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही तीनों काले कानून समाप्त कर दिए जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सत्ता में आते ही गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट, गरीबों को 200 यूनिट और छोटे दुकानदारों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। जनसभा को नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़, रंजीत सिंह रावत, कार्यकारी जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा सहित तमाम नेताओं ने संबोधित किया। मुझसे पूछ रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस की सत्ता आएगी या नहीं आएगी। उसका सबसे बड़ा बढ़िया जवाब ये है जो आपके आसपास मजदूर खड़े हुए हैं, ये कोई हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये उत्तराखंड के वो मजदूर हैं जो कोरोना काल में जो बीजेपी की मजदूर विरोधी नीतियों से दुखी होकर आज कांग्रेस का ये हाथ थाम रहे हैं। तो इससे साफ स्पष्ट होता है, या भीड़ देख रहे हैं हमारे साथ 100 सैकड़ों हज़ारों की तादाद में है जो हमारे साथ चल रही है, क्योंकि हमारा जो विभाग असंगठित कामगार है ये मजदूरों के हित के लिए, और इसे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने बनाया है, और इसके जो नेता बनाए हैं वो माननीय श्री अरविंद सिंह जी हैं जो खुद एक मजदूरों के नेता है। तो सर मैं यही आपका एक जवाब देना चाहूँगा कि जनता नहीं हमें 2022 में लेके आना है, और जनता हमारे साथ है। तो हम पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आएगी। और एक बड़ी बात, ये जो परिवर्तन रैली अब चल रही है जो उत्तराखंड की चली है, और ये ख़त्म होगी जब पूरे केंद्र में हमारी कांग्रेस सरकार होगी। जो उत्तराखंड का परिवर्तन है, उत्तराखंड का परिवर्तन नहीं है, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान का परिवर्तन होगा। सर वैसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं जो कहना चाहूँगा, मेरे को 300 यूनिट मिल गई। आप मेरे को 300 यूनिट दे रहे हो, मेरे बच्चे की पढ़ाई आप दे रहे हो, पेट्रोल मेरे बढ़ा रहे हो, खाना मेरे का बढ़ा रहे हो, रसोई का गैस वो बढ़ा रहे हो, टैक्स मेरे ऊपर लगा रहे हो। तो यार मैंने कुछ 24 घंटे 300 यूनिट को थोड़ी देखना है, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, मेरी एजुकेशन फ्री कीजिए बच्चे की, खाने पीने को मुझे उसमें कुछ मेरे को रियायत कीजिए, टैक्स कम कीजिए। वो तो एक जुमला है। हम देखिए, हम जो उत्तराखंड की जनता, हम पढ़ी लिखी जनता है, हम ये 300 यूनिट ये जुमले में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 300 यूनिट से भैया हमारी लाइफ नहीं चेंज हो सकती। हमें चाहिए एक बढ़िया एजुकेशन, एक बढ़िया रोजगार। आज हमारे उत्तराखंड में ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर पे बैठे हुए हैं। वो 300 यूनिट के मीटर को चेक करेंगे क्या कि 300 यूनिट हुआ या नहीं हुआ है? उनको चाहिए रोजगार, ताकि उन्होंने भी अपनी शादी करनी, अपने बच्चे, उनके भी बच्चे होंगे, उनका बढ़िया फ्यूचर चाहिए। हमारे उत्तराखंड के बच्चे, नौजवान बाहर के स्टेट में जाके काम करें, वो क्यों करें काम? वो देखिए, हमारे बच्चे उत्तराखंड के दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ पर जाके काम करे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा जाकर दूसरी स्टेट में काम ना करे, मेरी स्टेट में मैं उसको रोजगार खोल के दूँ। ये 300 यूनिट जुमला, ये तो जुमला है भैया, इसके पीछे सूचनाएं मिल रही हैं। बहुत सारे सर्वे कह रहे हैं कि अभी 38 से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को 2022 के चुनाव में मिल रही हैं, और अभी तो कांग्रेस ने शुरुआत की है। अभी तो 4-5 महीने बाकी हैं। 4-5 महीने में इनको घसीट से सत्ता से निकालकर बाहर फेंक देगी जनता, और मजदूर और किसान तैयार बैठा है। जितना प्रहार इन्होंने देश के किसान पर, मजदूर पर और नौजवान पर, महिलाओं पर और व्यापारियों पर किया है, उसका बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। बस 2-4 महीने की बात है, आपके सामने होगा, नतीजा आपके सामने आएगा। कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बहुत भारी बहुमत से बनेगी, और देश की जनता का, प्रदेश की जनता का उन पर भरोसा हो चुका है, उनकी तरफ बड़े उम्मीद से देख रही है जनता। और एक बहुत बुतुड़ मुद्दा है यहाँ पे नजूल भूमि का, उसको लेकर लगातार टिप्पणियाँ की जा रही है भाजपा के द्वारा। नजूल भूमि की बात आपने कही है, नजूल भूमि का मुद्दा होते होते मैं 15 साल से सुन रहा हूँ इनके नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, और कभी कोई सा नेता आके कुछ कह जाता है, कभी कोई मुख्यमंत्री वादे कर जाता है। पता लगे जो वादा करके गया वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं है।
रुद्रपुर में जब आया था, तो ये हाल है इनके। 3 तो मुख्यमंत्री बन गए, दोनों 2 पहले कर चुके हैं, अब तीसरे मुख्यमंत्री धामी जी हैं, ऊधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि अगर ऊधम सिंह नगर से आपको प्यार है जनता से, और यहाँ के गरीब मजदूरों ने जो अपना आवास बना रखे हैं बिल्कुल बरसों से, 40-40 साल से, 50-50 साल से लोग बसे हैं, उनको फ्री होल्ड करो, उनको मालिकाना हक दो। उस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? अगर नहीं बस किया तो मना कर दो जनता से। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम कांग्रेस की सरकार आने पर इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसका समाधान निकालकर उनको मालिकाना हक दिलवाने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, जनता में खुशहाली आएगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, तमाम मुद्दों को लेकर जनता को सत्ता पर काबिज हुए थे। और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाई, इंडस्ट्री का हाल बुरा है, नौजवान परेशान है। इन सब मुद्दों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि विशेष तौर पर महंगाई को लेकर जनता सड़कों पर है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कार्यक्रम तो है ही है, लेकिन जनता का कार्यक्रम ये बन गया जिस तरह से लोगों के स्वागत में परिवर्तन यात्रा को लेकर भीड़ उमड़ी।